कर दिया गया। फिर जुलाई 12 को आसाम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ये कौन बंगाली मुसलमान जबान बोलने वाले मुसलमान हैं जो 200 की 300 किलोमीटर दूर जाकर अपने घर बार को बसाते हैं। ये साजिश है, कह रहे हैं वो, कह रहे साजिश है हमको अकलियत बनाने के लिए। क्या कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करेगा जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर हल्फ लिया, ओत लिया? और फिर 11 जुलाई को चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम 25,000 एकड़ को साफ कर चुके हैं, 25,000 एकड़ को। और फिर 12 सितंबर 2024 को पुलिस फायरिंग में जुबैर अली, हैदर अली की मौत हो गई। अब मेरे को मालूम है कि मेरे इस तकरीर के बाद, क्योंकि हम लैला हैं, हमारे पूरे मजनू हमारे पीछे कल से पीछे पड़ जाएंगे, मगर सुनो मेरी बात को। आसाम की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है असेंबली की 2016-17 में, जिस रिपोर्ट को आसाम के असेंबली में किया, वो ये कह रही है कि 7,000 किलोमीटर, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर आसाम की जमीन में, इरोजन में जो जमीन कट जाती है, 8,000 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जहां पर ज़राअत नहीं कर सकते क्योंकि मट्टी जमा हो जाती। और आसाम में क्या होता, सैलाब आया तो लोग, ये जमीन कट गई, एक 10 गांव चले गए तो कश्ती में अपना सामान रखा, दूसरी जगह पर जाकर अपनी झोपड़ी लगा ली। बताओ ये कौन सी हुकूमत है जो झोपड़ियों को उखाड़ कर गरीबों को बेघर कर रही है? कैसा भारत, विकसित भारत बनेगा? मेरा भी ख्वाब है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने, मगर कैसा विकसित भारत बनेगा जब हम गरीबों को सिर्फ गरीबी के नाम पर घरों से निकाल रहे आसाम में? और क्या यह बात सच नहीं है कि 9 अप्रैल इंडिया टुडे का कॉन्फ्रेंस अरुण जेटली ने क्या ये नहीं कहा था कि भारत में 30 करोड़ लोगों के पास जमीन नहीं है? 30 करोड़ गरीबों के पास भारत में जमीन नहीं है। बताओ मोदी जी, बताओ आरएसएस, बताओ बीजेपी का, उन आसाम के बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों की अल्लाह उनकी मदद फरमाए। जो हुकूमत जुल्म कर रही है, याद रखो, तुम वक्तिया तौर पर जुल्म करोगे, तुम्हारा जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारा जुल्म मिटेगा, तारीख में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम एक असेंबली का इलेक्शन जीतने के लिए